रॉयल एनफील्ड का नाम किसी ने ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में यह यूथ की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिलों में से एक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी आवाज और इसकी स्टाइलिश लुक से ही एक अलग ही दम दिखता है और इसी कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में रॉयल एनफील्ड सबसे ज्यादा लोकप्रिय सन 2000 में ही हुई थी, जिस समय इस कंपनी के सीईओ के पद पर सिद्धार्थ पाल आए। रॉयल एनफील्ड कंपनी का नाम सबसे पहले पेरीज साइकिल कंपनी थी, जो 1890 में स्थापित हुई थी। तो कुछ वर्षों बाद बदलकर इसका नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हो गया। अटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज भी रॉयल एनफील्ड कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, जो भारत समेत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के देशों में काफी प्रचलित है। तो चलिए अब हम इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे ये बुलेट इतना लोकप्रिय हो गया और लोगों के दिलों पे राज भी करने लगा। रॉयल एनफील्ड भारत की एक जाने माने और लोगों की ड्रीम बाइकों में से एक है, क्योंकि आज के समय में रॉयल एनफील्ड बुलेट लोगों का सपना बन गया है और इसे पाने के लिए लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। इस बुलेट की हर जगह चर्चा करते रहते हैं। यह बाइक सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास हुआ करती थी, जिससे बुलेट की आवाज से लोग पहचान जाते थे कि पुलिस आ रही है। लेकिन आज के समय में यह आम हो गई है और हर लोगों के पास रॉयल एनफील्ड मिलने लगी है। इसकी आवाज लोगों में काफी ज्यादा मशहूर है। अक्सर लोग इसके दीवाने हैं, क्योंकि कंपनी बदलते वक्त के साथ हर चीजों की सुविधाएं अपने कस्टमर्स को देती जा रही है और इस बाइक की शान शौकत की बाइक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले 1890 में अल्बर्ट ने की थी, जो एक साइकिल निर्माता थे। अल्बर्ट ने भारतीय व्यापारी के साथ मिलकर इस कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी रखा था। कुछ समय बाद अल्बर्ट लंदन घूमने के लिए गए थे। इसी समय इन्होंने इसी जगह का नाम एक एनफील्ड लिखे हुए कहीं पर देख लिया। उसके बाद इसी के नाम के आधार पर कंपनी का नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड भी रख दिया। साथियों, बात करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की भारत में स्थापना कैसे हुई। रॉयल एनफील्ड वैसे तो भारत में सन 1949 में ही आ गई थी, लेकिन लोगों के बीच यह 1955 में लोकप्रिय हुई थी। जब भारत में यह लोकप्रिय हो गया, उसके बाद सन 1994 में आइसर ग्रुप में रॉयल एनफील्ड का अधिग्रहण भी कर लिया और इसका मुख्यालय भारत में चेन्नई में स्थापित किया। शुरुआती समय में रॉयल एनफील्ड रूस सरकार के लिए ही काम करती थी और उसी के लिए ही बहुत सारे डिजाइन में बाइक बनाकर रूस को बेचती थी। और इस तरह से सभी तरह से देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल कंपनी है और यह ऐसी कंपनी है जो 2 चक्का वाहन में डिस्क ब्रेक देने वाली पहली कंपनी भी है। दोस्तों, हर किसी न किसी कंपनी का एक टर्निंग पॉइंट भी होता है, वैसे ही बुलेट का भी एक टर्निंग पॉइंट आया। भारत के लिए टर्निंग पॉइंट इसमें यह था कि 1955 में आई रॉयल एनफील्ड कंपनी का मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 1990 के दशक में इसका मार्केट डूबने वाला था और बंद होने के कगार पर भी चला गया था। ये तक नौबत आ गई थी कि मोटरसाइकिल, जो कि बुलेट के नाम से जानी जाती है, बंद होने जा रही थी, क्योंकि कंपनी को इतना घाटा हो रहा था कि ये कंपनी अब लागू नहीं हो सकती थी। इसी समय सन 2000 में इसका टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें 26 वर्ष के सिद्धार्थ पाल को इस कंपनी की कमान सौंपी गई। सिद्धार्थ पाल ऐसे व्यक्ति थे जिसको पता था कि कंपनी डूब चुकी है, लेकिन उनको यह बात भी मालूम थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और या तो वे नई कंपनी स्टार्ट करते या फिर पुरानी कंपनी में ही काम करते थे। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे पुरानी कंपनी में ही काम करेंगे। और सिद्धार्थ ने यह भी सोचा कि भले ही क्यों ना 10 साल लग जाएं, लेकिन काम इसी कंपनी में ही करेंगे। इसके बाद इस गाड़ी के लिए युवाओं को टारगेट किया गया और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से युवाओं के पास इस गाड़ी, जो कि बुलेट थी, का प्रमोशन करने और इसकी खामी बताने के लिए पेश भी करते थे। और इसी की मदद से इसमें कुछ ना कुछ छोटे सुधार करते हुए आखिर फिर से रॉयल एनफील्ड लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। और आज के समय में हर किसी का एक सपना होता है कि वह भी एक रॉयल एनफील्ड बाइक को खरीदे। साथियों, हम आपको बताते हैं इस गाड़ी की कुछ रोचक बातों के बारे में। यह भारत का पहला 4 स्ट्रोक इंजन बनाने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। रॉयल एनफील्ड कंपनी जहां शुरू हुई थी, वहां इसका उत्पादन अब बिल्कुल बंद हो गया है। अब यह ज्यादातर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मात्र यह काले रंग में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब तो इतनी खूबसूरत और कलरों में ये मिलने लगी है, दर्शकों के बीच यह इनका मन भी मोहने लगी है। भारत में रॉयल एनफील्ड सबसे ज्यादा स्टाइलिश लुक और आवाज के लिए प्रसिद्ध है। लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि एक बुलेट आ रही है और उसे सामने से निकलता हुआ देखकर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि यह गाड़ी आज फ्यूचर में भी एक बार मेरे पास हो। इसी उम्मीद को देखते हुए ये युवाओं के दिल के लिए एक प्रसिद्ध गाड़ी बन गई है और आज के समय में यह न कि भारत में ही और
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो साथियों, ये था रॉयल एनफील्ड का इतिहास, जिसे लोग बुलेट के नाम से भी जानते हैं, जो आज के युवाओं और सभी वर्गों के लोगों के दिलों पे राज करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। अगर आप भी एक बुलेट के दीवाने हैं तो अपने दूसरे दोस्त जो कि एक बुलेट का दीवाना है, उसे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो देखकर उसे भी गर्व महसूस हो। साथियों, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।